हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या हमारा विश्लेषणात्मक विधि होती है और क्या संश्लेषणात्मक विधि होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आगमन और दिगमन विधि यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो विश्लेषण विधि क्या होती है और संश्लेषण विधि क्या होती है, मैथमेटिक्स द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा, तो इनके बारे में डीप से पढ़ते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है और कहाँ तक इनमें डिफरेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या हमारा विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिक्स मेथड, ठीक है। और सेकंड वन है संश्लेषणात्मक विधि यानी सिंथेटिक मेथड होता है हमारा, ठीक है। देखिए क्या होता है ये हमारा कि इसमें क्या होता है विश्लेषण विधि में, जो मान लो मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम है कि मुझे क्या करना है, 10th क्लास का मैथ्स कंप्लीट करना है, तो मैं ये तो नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, मान लो पहले मैंने 10.1 की, फिर 10.2 की, 10.3 की, फिर उससे जो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज है वो की, तो उसको छोटे छोटे में, यानी आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं आप उसको, तो वो किस विधि में आता है, हमारा विश्लेषणात्मक विधि में आता है। वही जब हम चलते हैं संश्लेषणात्मक विधि में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहले से ज्ञात विभिन्न तथ्यों को इकट्ठा करके मेरे को एक्सरसाइज सोल्व करनी है, तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे वो मैं सारे लिखूंगी, और कौन कौन से फैक्ट्स से रिलेटेड है वो सब लिख के हम जो रिजल्ट है उस तक पहुंचते हैं। तो इसमें तो क्या किया हमारे विश्लेषणात्मक में, क्या किया उन्होंने, विश्लेषणात्मक में किया है कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, संश्लेषणात्मक में क्या किया कि जो पहले से तथ्य थे उनको इकट्ठा किया, यानी इसमें तो डिवाइड हो रहा है हमारा और इसमें क्या कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है, मतलब अलग अलग टुकड़े हैं उनको सबको क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है और ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये आगमन पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है हमारी आगमन विधि। तो आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं, देन क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल है फिर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में। ये किस विधि में होता है, हमारा आगमन विधि में होता है। तो इसमें भी क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स है उसको मिला के हम फिर पूरा सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्या है कि आगमन विधि पर आधारित हमारा विश्लेषणात्मक, और वहीं संश्लेषणात्मक निगमन में, यानी पहले नियम से देन फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि विश्लेषण में क्या है कि जो समस्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, मनोवैज्ञानिक विधि है ये। और आगमन विधि यानी पहले एग्जाम्पल होगा फिर सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। और ये किसमें है, दूसरे वाली हमारी निगमन विधि, यानी पहले नियम फिर सॉल्यूशन मिलेगा। अभी इसमें देखिए क्या होता है, जब पहले बच्चा एग्जाम्पल कर रहा है फिर सॉल्यूशन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा है उसके मौलिक विचार है, जो उसके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उनको प्रस्तुत करने का उसे अवसर मिलता है। और यहाँ में क्या होता है कि बच्चे को जो क्या, कैसे और क्यों, इनका आंसर बच्चे को यहाँ नहीं मिलता है। तो समझ में आया क्या संश्लेषणात्मक है क्या विश्लेषणात्मक है। इसमें देखिए, इसमें जब बच्चा एग्जाम्पल से करेगा तो बच्चा अपना माइंड यूज करेगा, माइंड यूज करेगा तो जो उसकी मानसिक शक्तियां हैं उसको पूर्ण करने का उसे अवसर मिलता है। और इसमें बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को याद करते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं हमारे उन फॉर्मूलाज को बच्चे क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। जैसे क्या, बच्चे वैल्यूज रट लेते हैं, 10 थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको सबको रट लेते हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करवाई जाती यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कि देखिए जो विश्लेषणात्मक विधि है इसमें मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये रूम है, तो इसका पेरीमीटर का क्या होगा, तो हम तो फॉर्मूला रटवा देते हैं बच्चों को, क्योंकि रूम मेरा रेक्टेंगल है तो इसका हम फॉर्मूला रटवा देंगे बच्चों, 2 × L + B। बट बच्चों को समझाना चाहिए, देखो बच्चों ये साइड इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होती है, घेरा होती है। तो अब यहाँ खड़े होके आप यहाँ तक जब दोबारा यहाँ तक आओगे तो जितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की बाउंड्री के अलोंग अलोंग, वो क्या होती है, पेरीमीटर होती है। फिर इसका एग्जाम्पल लेंगे, तो ऐसे जब होता है तो ये आगमन विधि में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चा भी एक्टिव है, क्योंकि मैं उसको कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, तो बच्चा बहुत एक्टिव होकर सुन रहा है, टीचर भी एक्टिव, क्योंकि टीचर बता रहा है प्रैक्टिकल करके। वहीं इसमें क्या होता है, इसमें मैंने डायरेक्ट बच्चों को फॉर्मूला बता दिया कि बच्चों ये याद कर लेना, 2 × L + B किसका फॉर्मूला है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। तो ना टीचर तो थोड़ा क्रियाशील है, बट बच्चे तो इनएक्टिव है ना यहाँ पे, बच्चे इनएक्टिव है यहाँ पे। तो ये कौन सी विधि में होता है, विश्लेषणात्मक विधि में होता है। निगमन विधि में भी सेम यही होता है, और ये किसमें था, हमारा आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में था, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या किया कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, फिर जब टीचर ने एग्जांपल दिया तो बच्चा सोल्व करेगा सेम।
तो बच्चे में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे में मौलिकता का विकास होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ, आत्मविश्वास आया, आत्मनिर्भरता आई और मौलिकता आई। और इसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या करते हैं कि मैंने बच्चे को सिर्फ फॉर्मूला रटवा दिया, तो देखिए यहाँ बच्चे को कोई चीज अपनी तरफ से डिस्कवर करने का वो क्या कहते हैं, डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, मिली बच्चे को यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, फ्रीडम नहीं मिलता है अपनी तरफ से कुछ डिस्कवर करने का। ठीक है, फिर इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल बौद्धिक होगा, क्योंकि वो अपना माइंड यूज कर रहा है यहाँ पे कि अच्छा ये हुआ तो अभी ये कैसे होगा, अच्छा इसको आगे कैसे करने की, सब यूज कर रहा है ना वो यहाँ पे। तो क्या होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा। समझ में आया, क्या होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, विद्यार्थी रटने के गुलाम बन जाते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। कौन सा फॉर्मूला बताया कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया ही नहीं है, तो आप तो रटोगे ना भाई, रटोगे ना। हाँ, तो रटोगे आप उसे, और रट लोगे तो रटने के गुलाम बन गए आप, रोटिंग प्रणाली आपने बना ली, रट्टू तोते बन गए सारे। तो ये कौन सी विधि है हमारी, संश्लेषणात्मक विधि है, निगमन विधि है। और ये कौन सी विधि है हमारी, विश्लेषणात्मक विधि है। और कौन सी, आगमन विधि है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी देखिए इसमें गृह कार्य अधिक नहीं होता। बिल्कुल, जब बच्चा प्रैक्टिकल करके किसी चीज को समझ रहा है तो जो गृह कार्य है, जो होमवर्क है, वो ज्यादा नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, टीचर पूरी एक्सरसाइज दे देता है, बच्चों ये सारी करनी है, तो बहुत बर्डन हो जाता है, ज्यादा गृह कार्य हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें होता है कि ये वैज्ञानिक विधि है। बिल्कुल, जो साइंटिफिक मेथड है वो यही है कि पहले बच्चे को एग्जाम्पल्स दो, फिर एग्जाम्पल से ही रूल डिस्कवर करके बच्चों को बताओ, ना कि बच्चे पे डायरेक्ट रूल हम थोप दें। तो ये कैसा मेथड हो गया हमारा, साइंटिफिक मेथड होता है ये, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का साइंटिफिक मेथड है। फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल, देन एग्जाम्पल से रूल डिस्कवर करो आप। ठीक है, अब ये देखिए इसमें बच्चे को मैंने रटने के लिए बोला है ना, तो कहाँ से उसमें साइंटिफिक नॉलेज आएगी, नहीं आएगी, बल्कि ये उसमें प्रॉब्लम और क्रिएट करता है। अगर बच्चे में किसी में थोड़ी बहुत आ रही है तो ये उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें बाधा डालता है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अभी देखिए ये चीजों को समझने में मदद करती है। बिल्कुल, यहाँ पे हमने बच्चे को समझाया हमारा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का कंसेप्ट, तो देखिए वो कंसेप्ट समझ गया। अब उसे उसको सिर्फ क्या, उसे पेरीमीटर का कंसेप्ट समझ में आया, उसे रेक्टेंगल ही नहीं, आप जब स्क्वायर भी दोगे तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर फाइंड आउट कर देगा, आप जब ट्राइंगल दोगे तो ट्राइंगल का भी कर देगा, जब आप क्वाड्रिलेटरल दोगे तो उसका भी करेगा वो पेरीमीटर, रोम्बस दोगे तो रोम्बस का भी करेगा। क्योंकि बिकॉज उसने क्या सीखा है यहाँ पे, पेरीमीटर का कंसेप्ट। व्हाट इज पेरीमीटर, हाउ वी फाइंड द पेरीमीटर, क्या होता है पेरीमीटर। बच्चे ने समझा कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, जब मैं इसकी जो बाउंड्री है उसके साथ साथ घूमते 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 वापस इस पॉइंट पे जब आऊंगा, तो जितनी डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की है, मान लो मैं यहाँ इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ पे चलता चलता चलता, ये मेरा क्या है, ये मान लो स्क्वायर है ये, तो मैं इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, तो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मैं यहाँ तक गया, फिर मैं यहाँ तक गया, ठीक, फिर मैं यहाँ तक गया, और फिर जब मैं वापस यहाँ तक आ गया, तो ये जो बाउंड्री के अलोंग मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की, ये टोटल डिस्टेंस क्या होती है मेरी, पेरीमीटर होती है। तो यहाँ बच्चे ने क्या समझा, कंसेप्ट समझा है। तो पेरीमीटर का कंसेप्ट पता चल गया उसको, तो जहां भी किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना होगा, सबसे पहले वो यही मेथड फाइंड आउट करेगा। एरिया का दे दो तो एरिया को समझाएंगे, बच्चा इन जो चारों लाइंस के बीच का ये जो जगह घेरी गई है, ये वाली जो, ये किस में आती है, एरिया में आती है। अब हमें साइड्स पता होनी चाहिए, तो ये क्या होती है, लेंथ होती है बच्चा इसकी, और ये क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया बच्चा एल मल्टीप्लाई बाई बी, तो बच्चा क्या है कि रट तो लेगा, बट उसे कंसेप्ट नहीं पता चलेगा कि क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको विश्लेषण और संश्लेषणात्मक विधि में फर्क समझ में आ रहा होगा लास्ट में आके, कि क्या विश्लेषणात्मक विधि है और क्या संश्लेषणात्मक विधि है। तो देखिए विश्लेषण में क्या किया गया कि कोई भी प्रॉब्लम है हमारी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उसका इंडिविजुअली देखा जाता है, देन लास्ट में फिर उसको बड़े तरीके से सोल्व किया जाता है। और संश्लेषणात्मक में डायरेक्ट क्या किया जाता है, जो क्या उसको इकट्ठा करके परिणाम निकाला जाता है। ये कैसी होती है, मैंने साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये आगमन पर आधारित है। आगमन में हमने क्या किया था, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, अभी अभी मैंने पेरीमीटर वाला एग्जाम्पल दिया, देन हमने क्या डिस्कवर किया, उसका रूल डिस्कवर किया है। बट निगमन में इसका अपोजिट होता है, पहले नियम लगता है, फिर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं।
अभी ये देखिए, इसमें बच्चे क्या करते हैं, उसको अपनी पूरी क्षमता यूज करने का, जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो बच्चा क्या करता है, अपनी जो मेंटल लेवल है उसको इंक्रीज करता है, अपना माइंड है, अपना दिमाग है, उसकी बुद्धि है, उसकी जो क्षमता है, उनको पूर्ण तरीके से वो यूज करता है यहाँ पे। बल्कि इसमें बच्चा क्या करता है, रोटिंग मेथड है उसको अपना लेता है, रटने लग जाते हैं बच्चा। और इसमें देखिए, टीचर समझा रहा है और स्टूडेंट समझ रहा है, दोनों क्या है, टीचर समझा रहा था, कुछ नया नया ऐसा लग रहा है कि हाँ अरे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ ऐसा हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर होता है, तो बच्चे भी एक्टिव रहते हैं। बल्कि यहाँ पे क्या होगा, सीधा फॉर्मूला दे दिया, टीचर ने तो क्रियाशील है क्योंकि उसने फॉर्मूला लिखा है, बट स्टूडेंट क्या है, बिल्कुल इनएक्टिव है। ठीक है, इसमें बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, और इसमें बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं मिलता है कोई भी चीज डिस्कवर करने का। यहाँ पे उसका जो बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे विद्यार्थी रट्टू तोता बन जाता है, इसमें गृह कार्य अधिक नहीं होता, और यहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है, बच्चे आके लगे रहते हैं होमवर्क करने में। ये देखिए, चीजों को समझती है, बल्कि इससे क्या करते हैं, हम चीजों को रटते हैं। आई होप दिस सेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, फटाफट कमेंट कीजिए, और हाँ, जाते जाते लाइक बटन को जरूर प्रेस कर जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे